तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू करें, बढ़ाएं और चलाएं। ये एक पूर्ण ट्यूटोरियल होगा जो आपको 6 अलग-अलग चरणों में दिखाएगा कि एजेंसी कैसे बढ़ाएं, शुरुआत करें, पहला क्लाइंट पाएं और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के बारे में जो कुछ भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। कुछ बातें हमें तुरंत स्पष्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले, मेरे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि यह आपको किसी प्रोग्राम में लाने के लिए कोई बड़ी सेल्स पिच है। ये सब मुफ्त जानकारी है और आप इसका इस्तेमाल अपनी एजेंसी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मैं मुफ्त जानकारी में सच्चा विश्वास रखता हूँ। बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मूल्यवान जानकारी मिलेगी। शायद 32वें मिनट में कुछ ऐसा कहूँगा जो आपको लगेगा, वाह, यह अद्भुत है, मैं यह जानकारी लेने वाला हूँ, इससे मुझे हज़ारों रुपए मिलेंगे। यही है आज के वीडियो का मकसद, समझे? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के 6 हिस्सों के बारे में और बेझिझक कलम कागज़ निकाल कर नोट्स लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, पर जानकारी ढेर सारी है। तो आइए संक्षेप में देखें कि आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लक्ष्य और उम्मीदों के बारे में बात करेंगे। इस साल मार्केटिंग एजेंसी से आप कितना कमा सकते हैं? 12 महीने बाद क्या होगा? 2 साल बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसमें क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? फिर हम बात करेंगे कि शुरुआत में कितना खर्च आएगा। बता दूं, एजेंसी शुरू करना लगभग मुफ्त है, इसीलिए मुझे एजेंसियां शुरू करना पसंद है। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि आप किस तरह की मार्केटिंग में माहिर हो सकते हैं और सेवाएं दे सकते हैं। हम लगभग 1 दर्जन विपणन प्रकारों पर चर्चा करेंगे जो आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि आप किस क्षेत्र में एजेंसी बनाना चाहते हैं। फिर खंड 3 में, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यही बहुत लोगों को रोकता है, कि आप विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञ कैसे बनते हैं। ये कई लोगों के लिए एक बड़ी बाधा है। वे कहते हैं, मैं एजेंसी शुरू करना चाहता हूं पर मुझे मार्केटिंग नहीं आती, तो मैं यह कैसे करूंगा? हम इसे खंड 3 में कवर करेंगे। फिर हम एजेंसी चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में बात करेंगे। 4-5 ऐसे टूल्स हैं जो एजेंसी चलाने और प्रक्रिया को सरल बनाने में बहुत मददगार हैं। मैं इन सभी टूल्स के लिंक नीचे विवरण में दे रहा हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वे वहीं नीचे मिलेंगे। फिर खंड 4 में हम लक्षित ग्राहकों की पहचान करने के बारे में बात करेंगे। क्या आपको अपनी सेवाएं डॉक्टरों, वकीलों, बड़ी कंपनियों या पास की आइसक्रीम दुकान को बेचनी चाहिए? मैं आपकी सेवाओं के आधार पर लक्षित ग्राहकों की पहचान करने में मदद करूंगा। फिर 5वें भाग में हम आपकी टीम बनाने के बारे में बात करेंगे। तो आपको किससे हायर करना चाहिए, आप किसके साथ पार्टनरशिप करें? ये एक बड़ी चुनौती थी, खासकर जब माइक और मैंने अपनी एजेंसी शुरू की, कि किसे और कैसे हायर करें और उन्हें कैसे मैनेज करें। इसमें उलझना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक बड़ा सिरदर्द रहा, खासकर शुरुआती 2 सालों में इसे सही तरीके से करने में। उम्मीद है कि मैं इस सेक्शन में आपको काफ़ी परेशानी से बचा पाऊंगा। फिर छठे भाग में हम क्लाइंट्स पाने और ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। आप महीने के $1000 तक कैसे पहुंचें और फिर $10,000 प्रति माह या उससे भी ज़्यादा तक कैसे पहुंचें। और हम उस खंड में इसके बारे में बात कर रहे हैं, खासकर ग्राहक पाने, सेटअप करने और अनुबंधों को सही तरह से बनाने के बारे में, जो सब खंड 6 में है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आइए अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए लक्ष्य और अपेक्षाएं तय करने से शुरुआत करें। सबसे पहले, मार्केटिंग क्यों, एजेंसी क्यों चलाएं? इसका मकसद क्या है? शायद हजारों बिजनेस आइडियाज हैं जो आप 2024 या 2025 में शुरू कर सकते हैं। तो एजेंसी क्यों? मेरा मानना है कि यह सबसे अच्छा या टॉप 3 बिजनेस में से एक है, क्योंकि इसे शुरू करने में कोई खर्च नहीं है। इसलिए सेवा आधारित व्यवसाय इसके लिए बेहतरीन है। अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन वो बहुत पूंजी गहन है, यानी शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, भौतिक उत्पाद बेचना, ये महंगा है। पर मार्केटिंग एजेंसी में सिर्फ दिमाग लगाकर, ग्राहक ढूंढकर और सेवाएं बेचकर ही काम चल जाता है। एजेंसी की खूबी है कि आप इस क्षेत्र में जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। मैं ये कहता हूं क्योंकि मुझे कई लोग जानते हैं जो इसे पार्ट टाइम करते हैं, और हमने भी शुरुआत में कई साल पहले ये काम पार्ट टाइम ही किया था। मैं कॉलेज में था। आप हफ्ते में 10 घंटे काम करके महीने के कुछ हजार कमा सकते हैं, या फिर इसे गंभीरता से लेकर बढ़ाकर फुल टाइम करके दसियों हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। तो यह आप पर निर्भर है कि आप एजेंसी से कितना कमाना चाहते हैं और आपके पास कितना समय है। मैं यह वादा नहीं कर सकता कि आप इससे लाखों कमाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे देखकर कुछ नहीं करेंगे और शायद पैसे नहीं कमाएंगे क्योंकि वे दूसरी चीजों में उलझ जाएंगे। यह समझ में आता है, पर मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग इसे देखकर इस पर अमल करेंगे। तो लक्ष्य और अपेक्षाओं के मामले में यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना कमा सकते हैं, और लागत के मामले में यह लगभग मुफ्त है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सेटअप करना चाहते हैं,
अपनी कंपनी के लिए एलएलसी चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट जैसी सेवा का इस्तेमाल करें। हम इसी तरह अपने एलएलसी बनाते हैं। यह बस आपकी कंपनी को वैध बनाता है। व्यक्तिगत भुगतान लेने के बजाय नॉर्थ वेस्ट से एक औपचारिक सीमित देयता कंपनी बनाएं। यह $29 और कुछ राज्य शुल्क जैसा है। मैं दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। मैं सभी को सलाह दूंगा कि अभी एलएलसी बनाएं। यह एजेंसी बनाने का पहला कदम है। बस नॉर्थ वेस्ट पर जाएं। मैं नीचे विवरण में उनका लिंक दूंगा। मेरा आधार राज्य पेंसिल्वेनिया है, तो मैं बस उस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं अपना एलएलसी शुरू करूंगा। वे इसे बनाने में मदद करेंगे। मैं व्यवसाय का नाम और बाकी जानकारी भरूंगा। वे आपको पूरी प्रक्रिया से गुजारेंगे। मैं नीचे उनका लिंक दूंगा। यह एक सहबद्ध लिंक है। यह चैनल को सहायता करता है। और अब एक और सवाल है जिसका जवाब आपको खुद देना होगा। जब आप यह एजेंसी शुरू कर रहे हैं तो आप इसे किसके साथ बना रहे हैं? क्या आप इसे अकेले कर रहे हैं? क्या आप इस कंपनी को अपने किसी दोस्त या बिजनेस पार्टनर के साथ बना रहे हैं? आपको इस बारे में गहराई से सोचना होगा, क्योंकि मेरा पहला व्यवसाय जो मैंने शुरू किया था उसमें मैंने अपने दोस्त के साथ काम करने का फैसला किया था। हमने व्यापार में 50-50 की हिस्सेदारी ली और यह काम नहीं किया क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं थे। हम दोस्त थे और इसने हमारी दोस्ती को खराब कर दिया। अब हम दोस्त नहीं हैं क्योंकि कंपनी को एक खास दिशा में ले जाने का मेरा विजन उनसे बहुत अलग था। वह वास्तव में काम करना नहीं चाहता था और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। और वह बस चीजों को रोक रहा था, काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी 50% मुनाफा ले रहा था। इसलिए ध्यान से सोचें कि आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। मैं हमेशा सलाह देता हूं कि इस कंपनी को अकेले शुरू करें और फिर आप बाद में किसी और को शामिल कर सकते हैं। आगे चलकर अगर आप बढ़ रहे हैं और लगता है कि यह एक बड़ा मौका है तो आप किसी और को कंपनी में छोटे हिस्सेदार के रूप में ला सकते हैं। पर मैं सुझाव दूंगा कि अकेले शुरू करें या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पर आप पूरी तरह भरोसा करते हो और व्यवसाय में एक जैसा सोचते हो। मेरे लिए वो मेरा भाई माइक है। हम सब कुछ साथ करते हैं क्योंकि हमारी सोच बहुत मिलती है। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी बहस की है और इसीलिए हम बेहतरीन बिजनेस पार्टनर हैं। पर ध्यान से चुनें कि किसे बिजनेस पार्टनर बनाना है। शक हो तो अकेले ही करें। बाद में लोगों को जोड़ा जा सकता है। आप नहीं चाहेंगे कि कंपनी में 4 अलग अलग सह संस्थापक हों। मेरा यकीन करो, यह लक्ष्य और अपेक्षाएं तय करने के लिए है। चलिए अगले हिस्से पर आते हैं जहां हम विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे जिसमें आप माहिर हो सकते हैं और किस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं मार्केटिंग के कुछ अलग अलग विकल्पों की सूची बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वो बने जिसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, जहां अपनी पहली मार्केटिंग एजेंसी में आप एक दर्जन अलग अलग सेवाएं बेचने की कोशिश करते हैं और आप बुनियादी रूप से सभी को आधा अधूरा करते हैं और किसी एक में भी विशेषज्ञ नहीं बनते उन क्षेत्रों में। तो आपको एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए। उसे एक सेवा के रूप में बेचें और फिर बाद में आप अन्य सेवाएं जोड़ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बाद में दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे करना है, लेकिन यहां कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं जो मार्केटिंग उद्योग में बहुत ही लाभदायक हैं। ठीक है, तो पहला जो बहुत से लोग सोचते हैं वह है सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग व्यवसायों के लिए अकाउंट्स चलाना। ये उनके टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या इसी तरह के अकाउंट चलाना हो सकता है। ये एक सीधा साधा बिजनेस है। ये काफी प्रतिस्पर्धी भी है क्योंकि कई लोग स्थानीय या अन्य कंपनियों को ये सेवा देते हैं। पर यह काम सीधा है और ज्यादातर लोग बिना ट्रेनिंग के कर सकते हैं। तो यह फायदा है कि कंटेंट बनाना सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर जैसा मैंने कहा, इसमें प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा होगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी क्लाइंट्स पाना, यह आपके इलाके की लोकल आइसक्रीम शॉप हो सकती है। उन्हें $500 महीने पर रखकर आप उनके लिए पोस्ट और अकाउंट मैनेज करते हैं। मैंने ये 500 का आंकड़ा बस उदाहरण के लिए कहा। इस समीकरण में कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है पेड एड्स। पेड एड्स वो है जिससे माइक और मैंने शुरुआत की और हमारे लिए सबसे सफल रहा। कंपनियों के लिए पेड एड्स चलाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए हमें यह पसंद आया। मूल रूप से आप रिटेनर चार्ज कर सकते हैं। आप कंपनी के एड स्पेंड के ऊपर फीस भी ले सकते हैं। अगर आप कंपनी के लिए सालाना $10 लाख के एड्स चला रहे हैं तो आप उसका एक हिस्सा ले सकते हैं। पेड एड्स चलाना सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से हमारे चैनल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन पर एड्स चलाने के वीडियो हैं। हमारे पास कई एड वीडियो हैं जिनसे आप एड्स चलाने की बेसिक जानकारी पा सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक और है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप एसईओ की मदद से दूसरी कंपनियों की सहायता करने वाली एक पूरी कंपनी शुरू कर सकते हैं। यह मूल रूप से कंपनियों को गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर टॉप रैंक दिलाने में मदद करता है। जैसे कि जब कोई गूगल पर जाकर फिलाडेल्फिया में प्लम्बर टाइप करता है, तो अगर आप किसी कंपनी को इस टर्म के लिए गूगल पर टॉप रैंक दिला सकते हैं तो वास्तव में यह गूगल टर्म हर महीने हजारों डॉलर का मूल्य रखता है। इसलिए आप उन्हें सिर्फ इस सेवा के लिए कम से कम सैकड़ों डॉलर प्रति माह चार्ज कर सकते हैं। इस तरह आप इसी से एक पूरी कंपनी बना सकते हैं। एक और उदाहरण है ईमेल मार्केटिंग।
मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग एजेंसियां हैं जो कंपनियों की ईमेल सूची चलाने में मदद करती हैं। आप अपने इलाके के स्थानीय व्यवसायों के लिए भी यह कर सकते हैं। आगे के एक सेक्शन में हम संभावित ग्राहकों और उन्हें टारगेट करने के बारे में बात करेंगे। एजेंसी के रूप में ईमेल मार्केटिंग चलाना बहुत फायदेमंद होता है। आप यह इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कर सकते हैं। आप उनका न्यूज़लेटर चला सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में आप कई अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, पर मुख्य रूप से ड्रिप कैंपेन चलाने में माहिर बनना, लीड मैग्नेट, इस क्षेत्र में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। एक और तरह की एजेंसी वेब डेवलपमेंट पर फोकस करती है। अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हैं तो सभी को वेबसाइट चाहिए, आपको भी अपनी एजेंसी के लिए। और अगर आपके पास यह स्किल है तो यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। अन्य चीजें जैसे पब्लिक रिलेशंस, है ना? कई इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर लोग जिनकी पीआर टीमें हैं, उन्हें पीआर के लिए काफी पैसा देते हैं। हमारे पास ग्राफिक डिजाइन है। ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं कुशल नहीं हूं, पर डिजाइन एजेंसियां हैं। किसी भी उत्पाद के बारे में सोचें जो आपने कभी खरीदा है। शायद वह एक डिजाइन एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था। तो प्राइम के साथ लोगन पॉल के बारे में सोचें, ठीक है? यह वह ड्रिंक है जो उन्होंने कुछ साल पहले लॉन्च की थी। मुझे यकीन है कि एक डिज़ाइन एजेंसी ने बोतल, लोगो और सारी कला डिज़ाइन करके बहुत पैसा कमाया, और यह वही एजेंसी थी जिसे उन्होंने कई हज़ारों डॉलर में हायर किया होगा। कम से कम $10,000 तो होंगे ही, मेरा अनुमान है। और मार्केटिंग का एक और क्षेत्र जो शायद मेरा पसंदीदा है, वह है सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी विशेष एल्गोरिदम का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो YouTube एल्गोरिदम पर जुनूनी है। उसे पता था कि YouTube वीडियो वायरल कैसे होती है। वह लड़का रोज 12 घंटे YouTube पर रहता था, एल्गोरिथम समझता था और जानता था कि महान वीडियो कैसे बनाई जाती है। अब बड़ी कंपनियां उसे हजारों डॉलर देती हैं YouTube थंबनेल और वायरल वीडियो बनाने की सलाह के लिए। यहां तक कि मिस्टर बीस्ट भी उससे सलाह लेते हैं। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर लोग उससे बढ़िया वीडियो बनाने की सलाह लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि उसने एक चीज पर ध्यान दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप इनमें से एक चुनें, और दूसरे तरीके भी हैं। आप फिजिकल मेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग के कई तरह हैं, पर इस लिस्ट से या गूगल पर खोजकर कोई ऐसा चुनें जो आपको लगे आप में समझने और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। तो अपना सारा समय उसी क्षेत्र पर लगाएं और उसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। मैं नहीं बता सकता कि आप क्या करें, यह हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन आपको खुद को अच्छी तरह जानना चाहिए। जैसा मैंने कहा, डिजाइन वास्तव में मेरी चीज नहीं है, इसलिए हमने डिजाइन सेवाओं को बेचने में ज्यादा समय नहीं लगाया, बल्कि मैंने पेड एड्स चलाने पर ध्यान दिया क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। मुझे नंबर पसंद हैं, मुझे आंकड़े पसंद हैं, इसलिए मेरे लिए एड्स चलाना ग्राफिक डिजाइन या पीआर से आसान था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कृपया सब कुछ करने की कोशिश मत करें। एक चीज पर ध्यान दें, बाद में आप आउटसोर्स कर सकते हैं और सेवाएं जोड़ सकते हैं। मान लें कि आप ग्राहकों के लिए वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी बनाते हैं और फिर एक ग्राहक साइट बनाते समय कहता है, अरे और भी, क्या आप मेरे लिए पेड एड्स चला सकते हैं? अगर यह आपका क्षेत्र नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि इसे किसी अन्य मार्केटिंग एजेंसी को बेच दें या आउटसोर्स करें, किसी को हायर करें और उन्हें अपनी एजेंसी के तहत काम करने दें। पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम इस बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे। अब अगले हिस्से पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई लोगों को एजेंसी चलाने से रोकता है कि आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट कैसे बने। मैंने कई लोगों को देखा है जो एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, पर वे अपनी कम एक्सपर्टीज के कारण डरते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट कैसे बनूंगा। ये वास्तव में हमने क्या किया। कुछ हद तक फेक इट टिल यू मेक इट का सिद्धांत लागू होता है, पर इससे सावधान रहें, क्योंकि अगर आप बाहर जाकर एक एजेंसी शुरू करते हैं और आप ग्राहक से बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं, मैं आपके लिए यह कर सकता हूं, मैं एक खूबसूरत वेबसाइट बना सकता हूं, मैं, आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर आपके लिए ये सारी चीजें कर सकता हूं। अगर आप ज्यादा वादा करके कम देते हैं तो यह एक आपदा होगी। इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट में सावधान रहें। थोड़ा कर सकते हैं पर ज्यादा नहीं। तो हम ये कैसे करते हैं? पहले, विशेषज्ञ बनने के वास्तव में दो तरीके हैं। एक, और सबसे अच्छा, कुछ समय के लिए मार्केटिंग एजेंसी में काम करना, सीखना, फिर खुद करना। ये मूल रूप से प्रशिक्षु मॉडल जैसा है। कई लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसमें समय लगता है और एजेंसी में 6 महीने या साल बिताना पड़ता है। मैं समझता हूं अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते। विशेषज्ञ मार्केटर बनने का दूसरा तरीका है अपनी सेवाएं मुफ्त में देना। हालांकि यह कष्टदायक है, लेकिन शुरुआती ग्राहकों के साथ पारदर्शी और खुले रहें और कहें, देखिए, मैं एक विशेषज्ञ बनना, मैं विज्ञापन चलाना या वेबसाइट बनाना सीख रहा हूं। क्या मैं यह आपके लिए मुफ्त कर सकता हूं?
और आप पाएंगे कि कई व्यवसाय इसे स्वीकार करने को तैयार होंगे क्योंकि आप यह सीखना चाहते हैं। उनके लिए यह मुफ्त है, उन्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर कुछ ग्राहकों के लिए ऐसा करने के बाद आप इसे एक सेवा के रूप में बेचना शुरू कर सकते हैं। इन अनुभवों के साथ आप आत्मविश्वासी होंगे और उन्हें भविष्य के ग्राहकों के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं जिनसे आप वास्तव में पैसे ले सकते हैं। तो इस तरह मैं एक विशेषज्ञ बनूंगा। लेकिन यहाँ एक और बात है जो वास्तव में महत्वपूर्ण होगी अगर आप खुद को विशेषज्ञ के रूप में पेश करना चाहते हैं, और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी एक पेशेवर छवि है किसी संभावित ग्राहक से संपर्क करने से पहले ग्राहक के रूप में। जैसा कि मैंने पहले कहा, सुनिश्चित करें कि आपके पास एलएलसी है। यह बिलिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा, ईमेल भेजने के लिए जो एक औपचारिक कंपनी से आ रहा है, न कि किसी अजनबी व्यक्ति से, और उन्हें आपको चेक लिखने की जरूरत नहीं जो थोड़ा अजीब लगता है। तो जब आप अपना एलएलसी सेट कर लें तो यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी एक अच्छी पेशेवर वेबसाइट हो। आप स्क्वायरस्पेस जैसी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग स्क्वायरस्पेस जानते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब आप किसी से संपर्क करते हैं, चाहे वह कोल्ड ईमेल हो या आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देते हैं, जब आप उनसे संपर्क करते हैं वे आपको ऑनलाइन खोजेंगे, वे आपकी वेबसाइट देखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या खराब है तो पहला ग्राहक पाना मुश्किल होगा। मैं सुझाव देता हूं कि आप इस वीडियो के विवरण में नीचे जाएं। आप centralmedia.com स्क्वायरस्पेस पर जाकर एक वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आज ही 30-60 मिनट में अपनी वेबसाइट की बुनियादी बातें तैयार करूंगा, और आप देख सकते हैं कि स्क्वायरस्पेस पर साइट लॉन्च करना कितना आसान है। जैसे उनके पास पहले से ही टेम्पलेट्स तैयार हैं। ये बहुत ही सरल है। आप इसे भर सकते हैं, अपनी सेवाएं जोड़ सकते हैं और आज ही शुरू कर सकते हैं। तो मैं वो लिंक नीचे विवरण में दे दूंगा। ये एक एफिलिएट लिंक है जो आपके इस्तेमाल से इस चैनल को सहायता करता है। लेकिन मैं सच में स्क्वायरस्पेस की सिफारिश करता हूं। विक्स जैसे अन्य विकल्प हैं, पर सरलता के लिए स्क्वायरस्पेस सबसे अच्छा है, और यह ज्यादा महंगा नहीं है। शुरू करने के लिए लगभग $20 प्रति माह। जब आप स्क्वायरस्पेस साइट बनाएंगे तो गूगल एडमिन अकाउंट भी मिलेगा। इसे पहले जी स्वीट कहा जाता था। और यह क्या है? यह आपको एक प्रोफेशनल ईमेल देगा ताकि आप ग्राहकों से संपर्क करते समय netbobpoophead447@gmail.com या yahoo.com की जगह इस तरह के ईमेल से संपर्क करने के बजाय यह आपके डोमेन से एक बिल्कुल साफ ईमेल होगा, जैसे कि natier@centralmedia.com से संपर्क होगा, और यह ज्यादा पेशेवर दिखेगा। मुझे पता है कि जीमेल वाले ईमेल को मैं उतना गंभीरता से नहीं लेता। यह कहना बुरा लगता है पर यह सच है। लोग आंकते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि ईमेल किस खाते से आया है। थोड़ा पैसा खर्च करके स्क्वायरस्पेस साइट बनाएं ताकि आपको अधिकार मिले। इसे 1 घंटे में बना सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आज ही यह कर लें। फिर गूगल एडमिन खाता बनाकर साफ डोमेन सेट कर सकते हैं। शायद यह थोड़ा महंगा पड़ सकता है। स्क्वायरस्पेस के जरिए गूगल एडमिन का खर्च पता नहीं, पर सस्ता और फायदेमंद होगा। यह आपकी एजेंसी के लिए एक निवेश है, पेशेवर दिखने के लिए। और यह एजेंसी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनिश्चित करना कि आपकी वेबसाइट चालू और कार्यरत है। अब विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए आप और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ इस चैनल पर हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं। हमारे पास सैकड़ों वीडियो हैं जो आपको ये सभी अलग अलग चीजें करना सिखाते हैं। चाहे आप फेसबुक विज्ञापन चला रहे हों, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हों या मेलचिम्प सॉफ्टवेयर सीख रहे हों, हमारे पास इन सभी विषयों पर कई वीडियो हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन विषयों पर मददगार वीडियो लाइब्रेरी देखें। इंटरनेट अद्भुत है, वहां उपलब्ध मुफ्त जानकारी की मात्रा वास्तव में बहुत उपयोगी है। मैं ऑनलाइन कोर्स का बड़ा समर्थक नहीं हूं, पर विशेषज्ञ बनने का एक तरीका है यूडेमी पर 10-20 रुपए खर्च करना। वे इस वीडियो को बिल्कुल प्रायोजित नहीं कर रहे, पर ऊदमी पर सस्ते कोर्स हैं जो विज्ञापन चलाना या ऐसी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं कोर्सेज पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करूंगा। आप बहुत कुछ मुफ्त में कर सकते हैं, पर उद्यमी काफी सस्ता है, तो आप जानते हैं ये शायद बुरा नहीं है। चलिए इस हिस्से को संक्षेप में बताते हैं। मैं जो प्रक्रिया अपनाऊंगा अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए, वो है सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप पेशेवर दिखें। एक पेशेवर वेबसाइट बनाएं, एक पेशेवर ईमेल पता रखें, फिर विशेषज्ञ बनने का तरीका खोजें। यह या तो होगा कहीं और प्रशिक्षु बनकर, जिसमें कुछ समय लगेगा, या अपनी सेवाएं मुफ्त में पेश करके व्यवसाय के साथ पूरी तरह पारदर्शी रहकर कहें, देखिए मैं यह सीख रहा हूं, क्या मैं आपके लिए मुफ्त में कर सकता हूं? कंपनी पर कोई खर्च नहीं, बस मुझे करने दें और देखें क्या होता है। फिर इस मुफ्त अनुभव का इस्तेमाल करके ऐसे ग्राहक पाएं जो आपको पैसे देंगे। यही प्रक्रिया मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए अपनाऊंगा। साथ ही इस चैनल पर हमारी सभी मुफ्त जानकारी और वीडियो भी आपकी काफी मदद करेंगे। अब अगले हिस्से में मैं कुछ ऐसे टूल्स बताना चाहता हूं जो चलाने में बहुत मददगार हैं। आपकी एजेंसी। तो हमारे पास एलएलसी बनाने के लिए नॉर्थवेस्ट है, वेबसाइट बनाने के लिए स्क्वायरस्पेस है, और फिर हमारे पास हाई लेवल जैसा कुछ है। कई एजेंसियां अपना काम चलाने के लिए हाई लेवल का इस्तेमाल करती हैं।
यह एक ONL इन वन सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा महंगा है। मैं नीचे विवरण में इसका लिंक छोड़ दूंगा जिसे आप देख सकते हैं। हाई लेवल में मैं आपको इसकी विशेषताएं और उत्पाद दिखाऊंगा। इसमें CRM, वर्कफ्लो, ईमेल मार्केटिंग, सर्वे, कॉल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं हैं। तो यह अपनी कीमत वसूल कर सकता है। यह उनके लिए उपयोगी है जो इसे गंभीरता से लेते हैं और निवेश करने को तैयार हैं। मैं हाई लेवल पर एक ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा जो आपको पूरे सॉफ्टवेयर से परिचित कराएगा। यह थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन मैं साइन अप करने की सलाह दूंगा। 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, इसलिए शुरुआत करना फायदेमंद हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि ये फीचर्स $97 या $297 प्रति माह के हैं, अगर आप एक फ्री ऑप्शन चाहते हैं तो आप क्लिकअप जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिकअप एक बहुत अच्छा CRM है। ये बेसिकली एक वर्कफ्लो मैनेजमेंट टूल है। आप यहाँ अपने सभी ग्राहकों और कैंपेन का प्रबंधन कर सकते हैं। ये कंपनियों के लिए सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापन चलाने जैसे जटिल काम तक हो सकता है। आप क्लिकअप से कई प्रोसेस चला सकते हैं और बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। यह नोशन, असाना या मंडे जैसा है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हमने हाल ही में इसका इस्तेमाल शुरू किया है, पर कई बड़ी कंपनियां इसे उपयोग करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि समय ट्रैकिंग। आपकी कंपनी के लिए यहाँ कई समाधान हैं, कानबन बोर्ड और भी बहुत कुछ। और क्लिकअप की खूबी है कि यह मुफ्त है। उनका पेड वर्जन भी है। मैं नीचे लिंक दूंगा अगर आप चेक करना और फ्री अकाउंट बनाना चाहें। मूल रूप से मैं इसे अपने दिमाग के विस्तार की तरह इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते दिन या हफ्ते में, जैसे कि किस क्लाइंट के लिए कौन सी सामग्री बना रहे हैं। आपको इसे कहीं व्यवस्थित करना होगा। अगर आप गूगल डॉक्स या कागज कलम नहीं उपयोग कर रहे, तो आप क्लिकअप या हाई लेवल जैसा कुछ इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मैंने इस वीडियो में इन चीज़ों को शामिल करना चाहा। ग्राहकों के साथ दस्तावेज भेजने और हस्ताक्षर करने के लिए एक और बेहद उपयोगी टूल किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि मैंने लोगों को इससे नुकसान उठाते देखा है। इसलिए पैंडाडॉक जैसी कोई सेवा इस्तेमाल करें। पैंडाडॉक डॉक्यूसाइन जैसा है, पर दस्तावेज बनाने और भेजने में ज़्यादा मददगार होगा। आप legaltemplates.net जैसी सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नीचे विवरण में उनका लिंक भी दे दूंगा। ये दोनों अनुबंध बनाने के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म हैं। उनके पास ऐसे टेम्पलेट हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ जगहों को भरना है, फिर ग्राहकों को भेजना है और उनसे हस्ताक्षर करवाना है। आप भी हस्ताक्षर करें ताकि एक औपचारिक अनुबंध हो जाए। मैंने देखा है कि लोग कुछ सेवाएं देकर नुकसान में पड़ जाते हैं। वे किसी के लिए मार्केटिंग सेवाएं करेंगे और फिर ग्राहक, जब आप 30 घंटे काम कर चुके होंगे, कहेगा कि मैं आपको भुगतान नहीं करूंगा। या तो उनके पास पैसे नहीं हैं या उन्हें सेवा पसंद नहीं आई और वे कहते हैं कि मैं भुगतान नहीं करूंगा। अगर आपके पास अनुबंध नहीं है तो आप फंस सकते हैं। आप इस स्थिति में बुरी तरह फंस सकते हैं। मैंने लोगों को इस तरह फंसते देखा है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास वे अनुबंध हों। आधिकारिक अनुबंधों के लिए पांडाडॉक जैसी सेवा का उपयोग करें। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे आप नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। तो ये था एक छोटा टूल सेक्शन। मैं इन सभी संसाधनों को विवरण में नीचे छोड़ दूंगा और मैं इन सभी की सिफारिश करता हूं। ठीक है, अच्छा, तो इस वीडियो में हम 3 और खंडों पर चर्चा करेंगे। हम लक्षित ग्राहकों की पहचान करने के बारे में बात करेंगे, फिर हम टीम बनाने और कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करेंगे। विकास रणनीति, कैसे $1,000 और फिर अपनी मार्केटिंग एजेंसी से प्रति माह $10,000 कमाएं। लक्षित ग्राहकों की पहचान के बारे में बात करते हैं। हम किन ग्राहकों को अपनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसे गलत तरीके से देखते हैं और जितना चाहिए उतना पैसे का पीछा नहीं करते। मेरा मतलब है कि आपको उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका लाभ मार्जिन पहले से ही अच्छा है। ये कंपनी शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह होंगी। उदाहरण के लिए अपने घर के पास वाले रेस्तरां को देखें। खाद्य व्यवसायों की समस्या यह है कि उनका लाभ मार्जिन बहुत कम होता है। यह आम तौर पर कहा जा रहा है। कुछ रेस्तरां बहुत कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर खाद्य व्यवसायों का लाभ मार्जिन कम होता है। वे अपने व्यवसाय से केवल 5 या 10% मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आप उन्हें मार्केटिंग के लिए $2,000 प्रति माह का प्रस्ताव देते हैं, तो वे कहेंगे कि कई मामलों में वे $2,000 प्रति माह का लाभ भी नहीं कमा रहे होंगे। इसलिए उनके लिए इन सेवाओं के लिए आपको ज्यादा पैसा देना मुश्किल होगा। इसीलिए हमने कभी रेस्तरां या खाद्य व्यवसायों को लक्षित नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते। मेरे कुछ दोस्तों की रेस्तरां पर फोकस करने वाली एजेंसियां हैं जो अच्छा पैसा कमाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उन लोगों पर ध्यान दूंगा जो पहले से अच्छा कमा रहे हैं या खर्च कर सकते हैं। ऐसी उच्च मूल्य सेवाओं के लिए जहां आप उनसे 5,000 या 10,000 प्रति माह या अधिक शुल्क ले सकते हैं और उनके पास इसका बजट है। चलिए अब आपकी एजेंसी के लिए कुछ संभावित ग्राहकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो लोग सबके दिमाग में आएंगे वे हैं डॉक्टर, वकील और दंत चिकित्सक। ये ग्राहक बहुत लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक समस्या है कि कई लोग पहले से ही इनके लिए सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए उनके पास शायद पहले से ही कोई मार्केटिंग करने वाला होगा।
आपको उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, लेकिन इनके पास बड़े बजट होते हैं। एक वकील जो महीने में $100,000 कमाता है, वो शायद मार्केटिंग पर 2,000 खर्च करने से नहीं हिचकेगा अगर इससे उसे नए ग्राहक मिलते हैं, क्योंकि ये ग्राहक उच्च मूल्य के होते हैं। तो डॉक्टर, वकील, दंत चिकित्सक, ये कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संभावित ग्राहकों के लिए नए तरीके से सोचना शुरू करें। हमने हाल ही में यानी 2021 में बड़े निगमों पर ध्यान दिया, क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है। मैं किसी खास कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर हमने बड़े निगमों के लिए मार्केटिंग की है जहां अनुबंध 20,000 30,000 प्रति माह का होता है। उनके लिए अगर वो $10 बिलियन डॉलर की कंपनी है, तो 30,000 प्रति माह खर्च करना हमें उनकी मार्केटिंग चलाने या विशेष क्षेत्रों में मदद करने के लिए किराए पर लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह उनके लिए नगण्य राशि है। $30,000 प्रति माह, जबकि वे सालाना $1 अरब कमाते हैं। उनके लिए यह क्या मायने रखता है, लेकिन निगमों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं शुरुआत में इसकी सलाह नहीं दूंगा। यह कुछ ऐसा है जिस तक हम कई सालों तक मार्केटिंग अभियान चलाने के बाद पहुंचे हैं, लेकिन बॉक्स से बाहर निकलकर सोचना शुरू करें। राजनीतिक उम्मीदवारों जैसी चीजें। हर चुनावी मौसम में, जो हर साल होता है, विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च होता है। आप इसमें शामिल होकर राजनीतिक अभियानों या सुपर पैक के लिए विज्ञापन चला सकते हैं। वे विज्ञापन चलाने के लिए लोग नियुक्त कर रहे हैं। आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर कोई आपके क्षेत्र में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहा है, उनसे संपर्क करें और मदद की पेशकश करें। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वे हमेशा इस क्षेत्र में मार्केटिंग विशेषज्ञों की तलाश में रहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स व्यवसाय चला रहे हैं। लाखों लोगों के शॉपिफाई स्टोर हैं जो ऑनलाइन उत्पाद बेच रहे हैं। उन्हें विज्ञापन या व्यवसाय के अन्य पहलुओं में मदद करना एक अच्छा अवसर है। यह बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत सारे संभावित ग्राहक हैं जो पहले से ही ई कॉमर्स व्यवसाय चला रहे हैं। और फिर मेरा पसंदीदा सुझाव है कि आप उन स्टार्टअप्स की सूची देखें जिन्होंने हाल ही में फंडिंग जुटाने की घोषणा की है। आप क्रंचबेस या पिचबुक जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विभिन्न कंपनियों को देख सकते हैं। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि किसी कंपनी ने अपने स्टार्टअप के लिए बड़ी रकम जुटाई है। उन्होंने अपने सीरीज ए या बी फंडिंग राउंड में $40 मिलियन जुटाए हैं। इसका मतलब है कि यह कंपनी अब नकदी से भरी हुई है। उन्होंने बहुत पैसा जुटाया है और वे इसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। उन्हें मार्केटिंग लोगों की जरूरत हो सकती है, तो यह नए ग्राहक पाने का एक बेहतरीन तरीका है। बस हाल के फंडरेजिंग राउंड्स की लिस्ट देखें और उन्हें कोल्ड ईमेल भेजें। आप ये पूरा दिन कर सकते हैं और आपको कुछ बेहतरीन ग्राहक मिलेंगे इससे। हालांकि आपका टारगेट कस्टमर उस मार्केटिंग कैटेगरी पर निर्भर करेगा जो आपने चुनी है, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले बताया था। ये कुछ अलग अलग संभावित टारगेट क्लाइंट्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। याद रखें, एक तरह के क्लाइंट पर फोकस करना अच्छा है ताकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकें। जैसे अगर आप वकीलों के लिए मार्केटिंग पर फोकस करते हैं और फिर आइसक्रीम शॉप के लिए मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा अलग होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक खास तरह के क्लाइंट पर टिके रहना बेहतर है और फिर ऐसे कई क्लाइंट्स ढूंढें जिनके लिए आप जो काम किया है उसे दोहरा सकें। उन पिछले वकीलों के लिए जिनकी मार्केटिंग आपने की, उसका इस्तेमाल करें नए वकीलों को ग्राहक बनाने के लिए पिच करने में। तो यह आपके लक्षित ग्राहकों की पहचान का हिस्सा होगा। अब बात करते हैं अपनी टीम बनाने की। ये हमारे लिए मुश्किल था जब हमने सालों पहले अपनी कंपनी शुरू की, और वो है लोगों को नौकरी देना। लोगों को काम पर रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, और लोगों को मैनेज करना आमतौर पर मजेदार नहीं होता। तो आप सही कर्मचारी कैसे ढूंढते हैं? आप किसे हायर करते हैं? आप उन्हें कैसे हायर करते हैं? आइए आज इस बारे में बात करते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि जब तक आप खुद नहीं कर सकते, तब तक खुद ही करें। यह व्यवसाय की समझ के लिए जरूरी है। जल्दी आउटसोर्स न करें, वरना आप प्रोजेक्ट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके खुद ही करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप और काम न कर सकें, तब अब फिर आप आउटसोर्सिंग शुरू करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में हम फ्रीलांसर्स की श्रेणियों की एक सूची रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम किसी को चुन सकें। जब भी हमें किसी की जरूरत हो, चाहे वेबसाइट बनाने के लिए या विज्ञापन चलाने के लिए, हम तुरंत किसी को ढूंढ सकते हैं। हम बस उस विशेष श्रेणी में किसी को चुन सकते हैं। हमारी सूची में लगभग 100 फ्रीलांसर हैं जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर बुला सकते हैं।
यह उपयोगी है। फ्रीलांसर्स का अपना नेटवर्क बनाएं जो विशेष प्रोजेक्ट्स में मदद कर सकें। अब आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं? यहाँ कुछ विकल्प हैं। क्या आप अपवर्क जैसी सेवा का उपयोग कर सकते हैं? सच कहूं तो मुझे अपवर्क पसंद है। हमने अपवर्क से कई लोगों को काम पर रखा है। आप वर्केबल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे विवरण में दूंगा। और वर्केबल लोगों को हायर करने के लिए बढ़िया है। उनके पास कई अन्य सेवाएं और एचआर भी है जो काफ़ी मददगार होगा। या आप पेड जैसी कोई सेवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पेड का भी इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा महंगा है, पर यह हेडहंटर जैसा है जो आपके लिए कर्मचारी ढूंढेगा और उन्हें जांचेगा। वे उन्हें सोर्स करेंगे, सब कुछ संभालेंगे और फिर आपको एक बेहतरीन कर्मचारी देंगे। मुझे लगता है कि यह भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैं नीचे विवरण में पेड का लिंक छोड़ दूंगा। वे थोड़े महंगे हैं, पर अगर आप गंभीर हैं और बढ़ रहे हैं तो पेड को ज़रूर देखें। अब आपको कहां से हायर करना चाहिए? मैं इस पर संक्षेप में बात करना चाहता हूं क्योंकि हम पहले अमेरिका में हायर करते थे और यहां समस्या यह है कि यह बहुत महंगा है। तो अगर आप अमेरिका में अपनी एजेंसी के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कम से कम $60,000 सालाना, लेकिन शायद आपकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए $80,000 सालाना या उससे ज़्यादा। और अगर कोई विशेष काम है जैसे विज्ञापन चलाना, तो वे लोग बहुत महंगे होते हैं। अगर वे अमेरिकी हैं तो उनकी सैलरी 6 अंकों में हो सकती है। इसलिए हम अक्सर ऐसे देशों में लोगों को नौकरी देते हैं जहां श्रम की लागत बहुत कम है। यह हमारे लिए और उनके लिए फायदेमंद होता है क्योंकि वे अपने देश में रहकर भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। उदाहरण के लिए हम अर्जेंटीना या ब्राजील में लोगों को काम पर रखना पसंद करते हैं। वहां का समय क्षेत्र हमारे जैसा है और भाषा भी काफी मिलती जुलती है। स्पेनिश या पुर्तगाली और अंग्रेजी, भाषा में ज्यादा अंतर नहीं होता। वास्तव में लागत बहुत कम होती है। मतलब हम कीमत के लगभग एक चौथाई की बात कर रहे हैं। तो अगर आप अमेरिका में किसी को $80,000 सालाना दे रहे हैं तो आप उतने ही कुशल व्यक्ति को $20,000 में पा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा होगा जो वो अपने देश की किसी कंपनी में नहीं कमा पाते। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं अमेरिका के बाहर से लोगों को हायर करने का बड़ा समर्थक हूं। आप फिलीपींस या मलेशिया जा सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में मेहनताना कम है, पर अच्छी तरह चुने तो काम की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मिलेगी। ये आप अपवर्क पर कर सकते हैं। आप ये वर्केबल या पेड के साथ भी कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती करें। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, कैसे महीने के $1,000 कमाएं, फिर $10,000 और एजेंसी को बढ़ाएं। जैसा मैंने पहले कहा, आपको अपनी सेवाएं ऑफर करनी होंगी। एक बार जब आप उन्हें तय कर लें तो आप अपनी सेवाओं के साथ अन्य कंपनियों और व्यवसायों को पिच करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह करूंगा कि 3 अलग अलग पैकेज बनाऊंगा जिनमें से कोई भी चुन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने इलाके के किसी स्थानीय व्यवसाय में जाकर कहते हैं मैं आपके लिए मार्केटिंग कर सकता हूं, यह $1,000 प्रति माह होगा और आप उन्हें सिर्फ एक विकल्प देते हैं, तो यह ग्राहक पाने का अच्छा तरीका नहीं है। आपको जो करना चाहिए वह है पैकेज ऑफर करना। तो पहला पैकेज, और मैं यहां सिर्फ ये संख्याएं और उदाहरण बना रहा हूं, पहला पैकेज शायद $500 प्रति माह हो सकता है और यह मान लीजिए चलाने के लिए है इंस्टाग्राम या टिकटॉक अकाउंट और उनके लिए कुछ बुनियादी काम करना। दूसरा पैकेज, दूसरा विकल्प कुछ ज्यादा जटिल हो सकता है। आप उनके लिए ज्यादा काम करेंगे और शायद यह $500 महीना होगा। और तीसरा पैकेज हो सकता है सब कुछ शामिल, यानी $5,000 महीना सभी सेवाओं के लिए। पर मेरा मुख्य बिंदु यह है, और आप कीमतों में बदलाव कर सकते हैं। मैं शुरुआत में कम रखने की सलाह दूंगा, खासकर अपने पहले कुछ ग्राहकों के लिए। यह महीने के कुछ $100 जैसा हो सकता है। दूसरा पैकेज हो सकता है मान लो $600 महीना। तीसरा पैकेज हो सकता है $1,000 महीना। समझे, ये वाकई इस पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं और किसे पिच कर रहे हैं। पर इन पैकेजों से व्यवसाय को चुनने के लिए और विकल्प मिलते हैं। मैं इस पर और बात कर सकता हूं और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम यहीं कहीं छोड़ दूंगा। मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने पर सवाल है, मुझे डीएम करें, मैं जवाब दूंगा। यही मैं मूल्य और शुरुआती ग्राहक पाने के लिए करूंगा। मार्केटिंग में ज्यादातर ग्राहक रेफरल से आएंगे। अच्छा काम करोगे तो लोग पूछेंगे किसने ये वेबसाइट बनाई, या फिर कौन आपके विज्ञापन चला रहा है। अच्छा काम करोगे तो आसपास के व्यवसाय ध्यान देंगे, खासकर अगर परिणाम मिल रहे हैं। तो नए ग्राहक पाने का सबसे अच्छा तरीका रेफरल होगा। रेफरल की खूबसूरती है कि इसमें पैसा नहीं लगता नए रेफरल और ग्राहक पाने के लिए, क्योंकि वे मुफ्त में आते हैं बस अच्छा काम करने से। यह सबसे बेहतर विकल्प होगा। ग्राहक पाने का दूसरा तरीका है कोल्ड ईमेल भेजना। यह भी बढ़िया तरीका है क्योंकि यह मुफ्त है। आप रोजाना कई कंपनियों को ईमेल करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। पेशेवर ईमेल से अपनी ईमेल पिच को सुधार सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसकी सफलता दर कम होगी। पर 100 ईमेल में एक ग्राहक मिले तो यह सिर्फ संख्याओं का खेल है। रोज 100 ईमेल भेजें और एक हफ्ते में 7 नए ग्राहक मिल जाएंगे। कोल्ड ईमेल कम खर्च में ग्राहक पाने का शानदार तरीका है। टिकटॉक या गूगल विज्ञापन भी नए ग्राहक लाने में मदद कर सकते हैं।
जैसे फीनिक्स में मार्केटिंग एजेंसी खोजने पर आप टॉप पर दिखेंगे। पहले $1,000 प्रति माह के लिए 1-2 ग्राहक ही काफी होंगे। अपनी एजेंसी के लिए यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव मिले। आप बेहतरीन परिणाम दे रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे विस्तार कर सकते हैं। आपको लगेगा कि $10,000 प्रति माह कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे थे। जब आप शुरुआत कर लेंगे और कुछ हजार तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 10K तक पहुंचने के लिए बस वही दोहराना है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के लिए अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं और आप हर हफ्ते 20-30 घंटे एजेंसी चलाने में लगाते हैं तो अगले 12 महीनों में $10,000 प्रति माह कमाना निश्चित रूप से संभव है। हमने यह किया है। मैंने कुछ साल पहले एजेंसी चलाने के बारे में ऐसा ही एक वीडियो बनाया था। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने लोगों ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि उन्होंने उस वीडियो में मेरे बताए सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी नई शुरू की गई एजेंसी में लागू किया, और कुछ महीनों में वे इन सिद्धांतों से $10,000 प्रति माह कमा रहे थे। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके देखने की सराहना करता हूं। मुझे आशा है कि यह आपके लिए मददगार रहा। और नीचे विवरण में कई संसाधन हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, LLC बना सकते हैं और अन्य काम कर सकते हैं। हाई लेवल के लिए साइन अप कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो मूल्यवान था। अगर था तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। चलो बात करें। कुछ लोग एजेंसी चलाने के लिए महंगे कोर्स बेचते हैं। आपको यह सीखने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर बहुत सारे मुफ्त संसाधन हैं। देखने के लिए धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं।